नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे श्री दुर्गा सप्तशती दूसरा व तीसरा अध्याय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय में हम देवताओं की तेज से देवी के प्रकट होने और महिषासुर राक्षस के वध की कथा के बारे में जानेंगे। जब भी आप सरल तरीके से दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय का पाठ करें तो पाठ की शुरुआत से पहले चामुंडा मंत्र का जाप 7 बार या उससे अधिक करें। पाठ समाप्त होने के बाद भी इसे जाप कर सकते हैं। यह मंत्र देवी की पूजा और दूसरा अध्याय पाठ के प्रभाव को और भी प्रबल बनाता है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। मेधा ऋषि ने कहा कि प्राचीन समय में राक्षसराज महिषासुर और देवताओं के राजा इंद्र के बीच 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। शक्तिशाली राक्षसों ने देवताओं की सेना को परास्त कर दिया। सभी देवताओं को पराजित करने के बाद महिषासुर इंद्र बन बैठा। ब्रह्मा जी को साथ लेकर सभी देवता महादेव और भगवान विष्णु के पास गए। महिषासुर के साथ युद्ध का वर्णन, दूसरा अध्याय। देवताओं ने महिषासुर से हुए युद्ध की पूरी कथा विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, वरुण और अन्य देवताओं की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु और महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, शत्रु ने जो कुछ भी किया वह हमने आपको बताया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया दैत्यों के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु और महादेव क्रोधित हो गए। प्रचंड तेज का उत्पन्न होना। भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी के शरीर से प्रचंड प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि अन्य देवताओं जैसे इंद्र आदि के शरीर से भी एक महान तेज प्रकट हुआ। वह तेज एक पर्वत के समान विशाल हो गया और उसकी ज्योति चारों ओर फैल गई। देवी शिवा का प्रकट होना। सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न यह दिव्य तेज स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। तीनों लोकों में यह तेजस्वी महिला दिखाई दी। दोनों वक्षस्थल चंद्रमा महादेव के तेज से बना, मध्य भाग इंद्र विष्णु के तेज से, गंगा पृथ्वी के तेज से, नितंब ब्रह्मा जी के तेज से, दोनों पैर वरुण के तेज से बने। देवी शिवा का कृत्य और आभूषण। कुबेर के तेज से देवी की उंगलियां बनी। प्रजापति के तेज से नाक और दांत, अग्नि के तेज से 3 नेत्र और संध्याओं के तेज से दोनों कान बने। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी शिवा की प्रसन्नता और देवी को आशीर्वाद देना। देवी को देखकर जो सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी, दैत्यों से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हो गए। शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकालकर देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न चक्र प्रदान किया। देवी को उपहार और आभूषण देना। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न वज्र और ऐरावत हाथी की घंटी दी। यमराज ने कालदंड और वरुण ने पाश दिया। प्रजापति द्वारा रुद्राक्ष की माला और ब्रह्माजी द्वारा कमंडल देना। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्माजी ने कमंडल दिया। सूर्यदेव ने देवी के केशों को अपने तेज से भर दिया। काल ने खड्ग और एक उत्तम ढाल दी और चारों सागरों ने सुंदर हरित देवी शिवा को दिव्य आभूषणों से सजाया जाना। दोनों शरीरों को दिव्य चौड़मणि बालियां, कंकर, शुद्ध अर्धचंद्र, बाहुबंद सभी बाहों में, पैरों में पायल, सभी उंगलियों के लिए रत्नजड़ित अंगूठियां विश्वकर्मा ने एक उत्सव में प्रदान की। उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र,
अभेद्य कवच और देवी के सिर और हृदय पर पहनने के लिए सुंदर कमल के फूलों की माला दी। देवी को आभूषण और अस्त्र शस्त्रों से सम्मानित करना। सागर ने देवी को सुंदर कमल का फूल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए एक शेर और कई प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने संगीत से भरी एक प्याली दी और अन्य सभी देवताओं ने देवी को आभूषण और अस्त्र शस्त्रों से सम्मानित किया। देवी की भयंकर तलवार और उसका प्रभाव। देवी को आभूषणों से सजाया गया और उन्हें एक भयंकर तलवार दी गई। उस तलवार से एक प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसने संपूर्ण संसार को गूंज उठाया और पृथ्वी पर सभी पर्वत और समुद्र कांपने लगे। देवता प्रसन्न हो गए। शेर पर सवार देवी ने फिर मुनियों से भक्ति भाव से स्तुति करवाई। महिषासुर की सेना का आक्रमण। इसी बीच देवताओं ने तीनों लोकों में हो रहे हलचल को देखा। असुरों के शत्रु महिषासुर ने अपनी पूरी सेना तैयार की और शस्त्रों से सजग हो गया, और वह अपनी अनगिनत बाहों के साथ मंदिर की ओर दौड़ा। देवी की शक्ति का प्रदर्शन। वहां उसने देवी को देखा, जो अपनी शक्ति से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। पृथ्वी देवी से बाहर से दबाई जा रही थी। उनके मुकुट से आकाश में रेखाएं उत्पन्न हो रही थी और उनके धनुष की डोरी तेजी से चमक रही थी। राक्षसों और देवी के बीच युद्ध का आरंभ। सभी देवी देवता वहां एकत्र हो रहे थे। उसके साथ असुरों का एक बड़ा दल था, जिसमें महानु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ, महासुर असिलोमा 5 करोड़ रथियों के साथ और एक अन्य असुर बिडाल हाथियों और घोड़ों के साथ युद्ध करने के लिए आया। इसके अलावा 10,000 रथ, हाथी और घोड़े लेकर कई अन्य असुरों ने देवी के साथ युद्ध शुरू किया। महेश्वर और असुरों का आक्रमण। महेश्वर भी अपने 7 करोड़ों रथ, घोड़े और हाथियों को लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, धड़ग, परशु पट्टीश जैसे असुरों के अस्त्रों से युद्ध किया। असुर देवी पर विभिन्न प्रकार से आक्रमण कर रहे थे। कुछ शक्तियां फेंक रहे थे, कुछ मुट्ठियों से प्रहार कर रहे थे और कुछ देवी को मारने के लिए दौड़ रहे थे। लेकिन देवी ने उन असुरों के अस्त्रों को अपने अस्त्रों से काट डाला, जैसे वह कोई शास्त्रों का खेल खेल रही हो। देवी के चेहरे पर क्रोध और दया का मिश्रित रूप दिखाई दे रहा था। देवी की शक्ति और असुरों का सहार। यह दृश्य देखकर देवता और ऋषि स्तुति करने लगे। फिर देवी ने अपनी शक्तियों से उन असुरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवी के शेर ने आक्रोशित होकर समुद्र में ऐसे दौड़ना शुरू किया जैसे कोई वाहन हो। उस दौरान आग फैलने लगी और देवी के श्वास से लाखों गण उत्पन्न हुए। परशु, भिंदीपाल तथा पट्टीश उन गणों पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे और उन्होंने पेटीस जैसे अस्त्रों से युद्ध शुरू किया। ढोल, मृदंग और शंकर के मंत्रों से त्रिशूल बजने लगे। देवी ने उसे त्रिशूल दिया। उसने घंटी की आवाज से कई असुरों को सम्मोहित किया और उन्हें धरती पर गिरा दिया। असुरों का सहार और उनकी मौत। देवी ने कई असुरों को नजदीक पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर घसीट लिया और खड़ग से कई को मारा। कुछ असुर जमीन पर गिरकर मर गए, कुछ राक्षस मुस्लिम बनकर खून उगलने लगे। इस प्रकार देवी ने अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल से महिषासुर और उसके दल को नष्ट कर दिया। महिषासुर के सैन्य का सहार। देवता और ऋषि असुरों से भारी कष्ट झेल रहे थे। वे असुर जो चहचहाती हुई चिड़ियों की तरह हमला कर रहे थे, बहुत कठिनाई से मारे गए। भूतों के हाथ कट गए और उनके शरीर चिथड़े चिथड़े हो गए। असुरों के सिर कट गए, उनके धड़ काट दिए गए और बहुत से असुर पृथ्वी पर गिरकर मर गए। हाथी, घोड़े, टूटे हुए रथ और शव बिखरे हुए थे। खून की नदियां बह रही थी।
देवी की शक्तियों से उस युद्ध का रूप ऐसा हो गया जैसे अग्नि सूखे वृक्षों और लकड़ी के ढेर को तेजी से जला देती है। देवी का शेर और असुरों का सहार। वहीं देवी के शेर ने एक गहरा गर्जन किया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह असुरों की आत्मा को नष्ट कर रहा हो। देवी के चरणों में देवता और ऋषि फूलों की वर्षा कर रहे थे और देवी की स्तुति कर रहे थे। महिषासुर सैन्यबद्ध का समापन। इस प्रकार महिषासुर और उसके सैन्य का संहार कर देवी ने युद्ध समाप्त किया। यह युद्ध का दूसरा अध्याय महिषासुर सैन्यबद्ध के रूप में संपन्न हुआ। चामुंडा मंत्र का जाप। जब भी आप सरल तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पाठ की शुरुआत से पहले चामुंडा मंत्र का जाप 7 बार या उससे अधिक करें। पाठ समाप्त होने के बाद भी इसे जाप कर सकते हैं। यह मंत्र देवी की पूजा और पाठ के प्रभाव को और भी प्रबल बनाता है। चामुंडा मंत्र। ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। तृतीय अध्याय। दुर्गा सप्तशती। तीसरा अध्याय में श्री जगदम्बा मां ने सेनापतियों सहित महिषासुर का वध कैसे किया उसका वर्णन किया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती। तीसरा अध्याय। देवी के दिव्य रूप का वर्णन। श्री जगदम्बा का तेज हजारों सूर्यों के उद्यकाल के समान है। वह लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं। उनके शरीर पर खोपड़ियों की माला सुशोभित है। उनके दोनों वक्षों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। उनके हाथों में मालिका विद्या, अभय और वर मुद्रा है। उनका त्रिनेत्री मुख अत्यंत सुंदर दिख रहा है। उनके सिर पर चंद्रमा के साथ रत्नजड़ित मुकुट है। वह कमल के आसन पर विराजमान है। मैं ऐसी देवी को अपनी भक्ति सहित प्रणाम करता हूँ। चिक्षुर के राक्षस सेनापति का आक्रोश। ऋषि कहते हैं कि जब राक्षसों की सेना इस प्रकार नष्ट हो रही थी तब महान राक्षस सेनापति चिक्षुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देवी पर तीरों की वर्षा इस प्रकार शुरू की जैसे बादल धैर्यवान पर्वत के सिर पर जल की धारा बहा रहा हो। देवी ने अपने तीरों से उसके तीरों के समूह को सरलता से काट दिया और उसके घोड़े व अन्य साथी भी मार डाले। चिक्षुर के धनुष, रथ, घोड़े और तीर नष्ट हो जाने के बाद वह राक्षस देवी की ओर तलवार और ढाल लेकर दौड़ा। उसने अपने सिर पर तलवार का प्रहार किया और देवी के बाईं भुजा पर तेज प्रहार किया। लेकिन जैसे ही तलवार वहां पहुंची वह टूट गई। भद्रकाली का प्रकोप और चिक्षुर का विनाश। चिक्षुर क्रोध में अपनी आंखें लाल करते हुए अपनी ढाल को हाथ में लेकर देवी के पास पहुंचा। तब उस महादैत्य ने भद्रकाली पर आक्रमण किया। भद्रकाली ने अपने दिव्य तेज से चिक्षुर को मार गिराया। देवी के प्रचंड स्वरूप के सामने वह राक्षस टिक न सका। जब चिक्षुर ने अपने पूरे बल से देवी पर हमला किया तब देवी ने अपनी शक्ति से उसे धराशायी कर दिया। उसका शरीर, जो तेजस्वी सूर्य के समान चमक रहा था, देवी के प्रचंड प्रहार के आगे ध्वस्त हो गया। देवी के प्रचंड प्रहार से महादैत्य चिक्षुर के अनेक टुकड़े हो गए और उसका अंत हो गया। उसके जीवन का दीपक बुझ गया। चिक्षुर के निधन के बाद महिषासुर का सेनापति चामर, जो देवताओं को सताने वाला था, हाथी पर सवार होकर युद्ध करने आया। चामर का पराजय और देवी का प्रहार। चामर ने देवी पर अपनी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन देवी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका आक्रमण विफल कर दिया। देवी की शक्ति से उसकी शस्त्र शक्ति धरती पर गिरकर खंडित हो गई। यह देखकर चामर क्रोधित हुआ, परंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से मार गिराया। इसी बीच देवी का सिंह चामर के हाथी के सिर पर कूद पड़ा और पूरी ताकत से उससे युद्ध करने लगा। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ।
अंततः सिंह ने चामर को आकाश में उछाल दिया और गिरने के बाद अपने तेज नखों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उदग्र और कराल का सहार। दुर्गा सप्तशती 3 अध्याय। देवी ने उदग्र को पत्थरों और वृक्षों से मारकर पराजित कर दिया। कराल भी देवी के प्रहारों से धराशायी हो गया। देवी के गुस्से में भरे प्रहारों से कराल का अंत हुआ। देवी ने गदा के प्रहार से उद्धदत्का को कुचल दिया। भिंदीपाल से वाशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्र देवी ने अपने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महानु जैसे राक्षसों का संहार किया। विडाल का सिर तलवार के एक ही प्रहार से काट दिया। दुर्मुख का यमलोक प्रस्थान। देवी के बाणों से दुर्मुख और दुर्धर भी यमलोक भेज दिया गया। अपनी सेना का इस प्रकार विनाश होते देख महिषासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने भैंसे का रूप धारण कर देवियों पर आक्रमण करना आरंभ किया। महिषासुर का प्रचंड आक्रमण और देवी का क्रोध। महिषासुर ने अपने विशाल शरीर से देवियों को कुचलना शुरू किया। वह कभी अपने सींगों से वार करता तो कभी अपनी गति से सैनिकों को चकनाचूर कर देता। उसके गर्जने से कुछ घायल हो गए, कुछ उसकी सांसों की तीव्रता से नष्ट हो गए। इस प्रकार उसने देवी की सेना को बिखेर दिया। राक्षस महिषासुर ने अपनी प्रचंड शक्ति से महादेव के सिंह पर हमला कर दिया। यह देख देवी जगदम्बा अत्यधिक क्रोधित हो उठीं। दूसरी ओर महिषासुर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए पृथ्वी को कंपाने लगा। महिषासुर ने अपनी पूंछ से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उखाड़कर फेंक दिया। उसकी गति से पृथ्वी फटने लगी और समुद्र अपने किनारों को तोड़ने लगा। उसकी सींगों की टक्कर से बादल फटने लगे। तेज हवा के झोंकों से पर्वत गिरने लगे। महिषासुर की इस भयंकर शक्ति को देखकर चंडिका देवी ने उसे मारने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने उसे पास जाकर घेर लिया और भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राक्षस महिषासुर का स्वरूप परिवर्तन। युद्ध के दौरान महिषासुर ने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। फिर वह राक्षस के रूप में प्रकट हुआ। जैसे ही मां जगदम्बा ने उसका सिर काटने की तैयारी की, वह एक पुरुष के रूप में प्रकट होने लगा। गणों और देवों से परेशान महिषासुर ने अपना रूप फिर से भैंस का बदल लिया और तीनों लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया। इस पर देवी चंडी ने क्रोध में आकर मधुर शहद पीना शुरू कर दिया और अपनी आंखों से लाल होते हुए हंसने लगी। महिषासुर का अत्यधिक विरोध। दुर्गा सप्तशती 3 अध्याय। महिषासुर ने देवी चंडी पर सींगों से भारी भरकम पर्वत फेंकने शुरू किए, लेकिन देवी ने अपने बाणों से उन पर्वतों को तोड़ दिया। उनकी आवाज में उग्रता और लालिमा बढ़ रही थी। इसके बाद देवी ने एक घातक छलांग लगाई और महिषासुर को अपने पांव से दबाकर उसकी गर्दन पर अपने बिछुए से प्रहार किया। भले ही देवी ने महिषासुर को दबाया, वह पूरी तरह से हार मानने को तैयार नहीं था। महिषासुर ने दूसरी तरह से देवी के खिलाफ युद्ध जारी रखा, लेकिन देवी ने उसकी पूरी शक्ति और प्रभाव से उसे पराजित कर दिया। महिषासुर का वध। अंत में देवी ने अपनी बड़ी तलवार से महिषासुर का सिर काट डाला। महिषासुर का सिर काटते ही उसकी पूरी सेना भाग गई और देवता, देवियाँ और तमाम ऋषिमुनि खुश होकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगे। गंधर्वराज ने संगीत की धुनें छेड़ी और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार महिषासुर वध की कथा पूरी हुई, जो देवी महात्म्य के 3 अध्याय के अंतर्गत श्री मार्कंडेय पुराण में आती है। जय श्री दुर्गा। दुर्गा सप्तशती 3 अध्याय सार। दुर्गा सप्तशती 3 अध्याय में महिषासुर वध की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। जय माता दी। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।